हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। तो आज मैं आपके साथ हिंदी का भाषिक स्वरूप में हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास शेयर करूंगी। ये पार्ट 1 है और इसके बाद के वीडियोज़ आप पार्ट 2, पार्ट 3 में देखेंगे। उसमें मैं प्रत्यय और समास पढ़ाऊँगी। इस वीडियो में मैं उपसर्ग पढ़ाऊँगी। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं हिंदी का भाषिक स्वरूप, जिसमें हम देखेंगे हिंदी शब्द रचना। तो उपसर्ग की परिभाषा: किसी शब्द के पूर्व जो शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या विशिष्टता ला देता है, उसे उपसर्ग या इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। तो किसी शब्द के पूर्व जो शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या विशिष्टता ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में हम देख लेते हैं प्र जोड़ हार प्रहार, उप जोड़ हार उपहार, परि जोड़ हार परिहार, सम जोड़ हार संहार। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि हार तो शब्द वही है, पर इसमें उपसर्ग लगने से इसके अर्थ बदल गए हैं। तो अब हम देखते हैं उपसर्गों के लक्षण। तो उपसर्ग शब्द ना होकर शब्दांश होता है। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है। उपसर्ग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होती, इसलिए वाक्य में स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग नहीं होगा। उपसर्ग किसी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या विशिष्टता ला देता है। तो इन चारों अर्थों में हम देख लेते हैं कि उपसर्ग शब्द ना होकर शब्दांश है, मतलब शब्द का एक अंश है। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है। जैसे कि हमने देखा प्रहार में शब्द से पहले प्र जो जुड़ा है वो है उपसर्ग। उपसर्ग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अर्थात केवल उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वह किसी शब्द में जुड़ रहा है, उसके पश्चात ही वह अर्थ दे रहा है। तो अब है उपसर्ग किसी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या विशिष्टता ला देता है। वही बात हो गई, जैसा कि शब्द में जुड़कर अर्थ बदल गया। उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग के भेद कितने हैं? तो हिंदी भाषा के उपसर्गों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। ये 3 इसके भेद हैं। तो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं और विदेशी किसे कहते हैं। पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि तत्सम किसे कहा जाता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशी क्या होता है, हमने पढ़ा है। तो उसे याद रखते हुए हम आगे अब तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग को पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर मैं लिंक डिस्क्राइब कर दूँगी ताकि आप वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो तत्सम उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले सभी उपसर्गों का उद्भव संस्कृत से हुआ है। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले सभी उपसर्गों का उद्भव संस्कृत से हुआ है। उसमें था कि भाषा में जो शब्द आ रहे थे वह भी संस्कृत से आए हैं। तो इसमें उपसर्गों का भी उद्भव संस्कृत से हुआ है। और संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? तो 22। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इनमें से एक उपसर्ग अपि का प्रयोग हिंदी में नहीं होता। तो अब हम देख लेते हैं कि हिंदी के सभी 21 उपसर्ग अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दूर, दुस, नी, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। तो ये सब जो उपसर्ग हैं ये संस्कृत से आए हैं, जिसमें से कि अपि का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है।
तो इन शब्दों से कैसे बनता है, इन शब्दों का कहाँ प्रयोग होता है? तो जैसे हम कहते हैं अतिरिक्त, तो रिक्त हो गया एक शब्द जिसमें कि अति उपसर्ग लगा है, अतिरिक्त। तो अब हम देख लेते हैं तद्भव उपसर्ग। तो तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका विकास संस्कृत उपसर्गों या संस्कृत के अवयवों से हुआ है, अर्थात तद्भव में जो शब्द हैं उसका विकास कहाँ से हुआ है? तद्भव ऐसे शब्द हैं जिनका विकास संस्कृत से हुआ है, संस्कृत के अवयवों से हुआ है, यह संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। तो तद्भव उपसर्ग निम्नलिखित हैं। क्या है? अ, अध, अन, उन, और, उ, कु, क, दु, नी, पर, स, सु, चौ, ती। तो तत्सम उपसर्ग में संस्कृत के शब्द सीधे सीधे ले लिए गए हैं, और तद्भव उपसर्ग में क्या है कि यह विकसित हुए हैं, कुछ उनमें परिवर्तन हुआ है, उसके बाद हिंदी में यह आए हैं, उपसर्ग के अंतर्गत ये आए हैं। तो अब हम समझते हैं तो इन उपसर्गों से कैसे शब्द बनेगा। तो जैसे हम कहते हैं कि सुप्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध एक शब्द हो गया जिसमें कि सु जो लगा है वह उपसर्ग है, और ये कैसा उपसर्ग है? तो तद्भव उपसर्ग है। तो इसका अर्थ हो गया कि सुप्रसिद्ध मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। प्रसिद्ध तो विख्यात हो ही गया, किंतु सु लगने से और भी अधिक हो गया। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं विदेशी उपसर्ग। तो विदेशों से आए हुए उपसर्ग विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। हिंदी में विदेशी उपसर्ग उन शब्द में प्रयुक्त होते हैं जो या तो अरबी फारसी की परंपरा से हैं या अरबी फारसी की परंपरा से हिंदी को प्राप्त हुए, अथवा अंग्रेजी से हिंदी में आए। विदेशी उपसर्ग निम्नलिखित हैं। तो अरबी के उपसर्ग क्या क्या हैं? अल, जिसे अलबत्ता कहते हैं, एन, फी, गैर, जैसे गैर मर्द कहते हैं, जैसे बेइंतहा कहते हैं, जैसे। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो बेइंतहा में हो गया, बे एक शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया, और इंतहा एक शब्द हो गया। तो अब हम देखते हैं फारसी के उपसर्ग। फारसी के उपसर्ग क्या है? कम, खुश, ब, बद, ना, दर। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे बदनाम, नाम एक शब्द हो गया और बद ये हो गया फारसी का उपसर्ग, बदनाम। अंग्रेजी के उपसर्ग में क्या क्या है? तो सब, हाफ, हेड, वाइफ, डिप्टी, चीफ। तो इन शब्दों का प्रयोग हम अधिकतर ऑफिशियल चीज़ों में देखते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल बोलते हैं, या डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो ये शब्द जो हैं वो अंग्रेजी के उपसर्ग के साथ मिलकर बन रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियोज़ में मैं आपके साथ प्रत्यय और समास शेयर करूंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। और मैं आपको UGC नेट से जुड़े हुए सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।